हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है इसमें 4 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया। लेकिन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के क्वेश्चंस को अभी मैं नहीं बता रहा था क्योंकि ये लगभग आपका पीछे का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि स्वप्रेरण एक प्रक्रिया इसमें है, जैसे अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण। ठीक है, तो स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, परिभाषा हम लोग समझते हैं। स्व का मतलब स्वतः या स्वयं। ठीक है, प्रेरण। तो देखिए क्या होगा, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली की जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा है, प्रेरित धारा है, उसका मान स्वतः ही, ठीक है, स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। तो एक बार फिर से समझिए कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अभी हम देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन हमारा वही है कि मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को स्वप्रेरण कहा जाएगा। देखिए, एक होता है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक का हम लोग यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक, इसका हम लोग विमीय सूत्र समझ लेते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक का जो विमा होता है वो होता है mL2 T-2 A-2। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया स्वप्रेरण, बहुत ही सिंपल है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स कहा अभी ऊपर कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, बट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ते थे, ठीक है, किसमें, फर्स्ट चैप्टर में, वैसे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है। वहाँ पर क्या होता था, कोई किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, यानी कि वहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते थे। वही यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं थी यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी। बाकी सब कुछ सेम वही है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है। अब इस पृष्ठ से लंबवत, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, उससे गुजरने वाली लंबवत बल रेखाएं, जितनी भी लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उस पृष्ठ से, उसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अब इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो देखिए इसे हम लोग फाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है फाई, और इस प्रकार से हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। तो यही होगा आपका चुंबकीय फ्लक्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। यानी कि जो लेंज का नियम है वैद्युत प्रेरण संबंधी, उस नियम को आपको बताना है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो सेकंड नियम, ये आपका जो इम्पोर्टेंट नियम है वो है लेंज का नियम। ये बहुत ही सिंपल है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्या होता है ये नियम कि किसी
परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, कोई परिपथ है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित धारा है जो कि प्रेरित हुई है, ठीक है, तो उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, याद करना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसको भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारा चौथा क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका 4-3 लिखा है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन हमारा है जो कि एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक आंकिक प्रश्न है। क्या है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व हमें दिया गया है 3 × 10⁻³ हेनरी। पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यदि 0.1 सेकंड में, कितने समय में, 0.1 सेकंड में, देखिए बहुत ही छोटा समय है। ठीक है, बहुत ही कम समय है, तो इसके लिए हम डेल टी का यूज करते हैं। तो ये 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। देखिए 5 एम्पियर से घटकर, पहले 5 एम्पियर था, अब 0 हो गया। ठीक है, हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है स्वप्रेरकत्व, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। स्वप्रेरकत्व को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। कैपिटल एल दिया गया है 3 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, ये आपको दी गई है। आगे दिया गया है यदि 0.1 सेकेंड में, यानी कि आपको डेल्टा टी दिया गया है। ठीक है, समय जो कि ये बहुत कम 0.1 सेकेंड, तो हम लोग लिख देंगे 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखिए आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपिटल ई, जिसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। अब देखिए आपको और कुछ दिया गया है, यानी कि धारा का मान जो है वो 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर धारा के मान लिखें तो डेल आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 एम्पियर से घटकर 0 हुआ है, तो जो हुआ है उसको पहले लिखेंगे 0 - 5। ठीक है, तो चलिए अभी हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे फार्मूले की सहायता से, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है उसको लिखिए कि E इक्वल टू, अगर हमें विद्युत वाहक बल निकालना है तो हमें फार्मूला लगाना होगा -L। देखिए माइनस में L रहेगा। ठीक है, डेल I बाई डेल्टा टी। ठीक है, -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। अब देखिए यहीं पर हम लोग रख देंगे E, हमें निकालना है, ये ऐसे रहने देंगे। -L की वैल्यू कितनी है, देखिए ऊपर ये 3 × 10⁻³, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 × 10⁻³। अब देखिए इनटू आपका जो ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो उसको हम लोग कुछ बड़े ब्रैकेट की सहायता से लिख देंगे डेल आई। तो डेल आई की वैल्यू सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि 5 एम्पियर से घटकर 0 हो गई है, तो हम लिखेंगे पहले 0 फिर -5। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, अपान डेल टी की वैल्यू है 0.1 सेकेंड, तो 0.1, अब ऐसे ब्रेकेट लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए E इक्वल टू आपका फाइनली आ जाएगा -3 × 10⁻³ इंटू, ठीक है, 0 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा। ठीक है, अपान 0.1। समझ में आया। अब यहाँ पर हम एक आइडिया कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हटाना है, ठीक है, तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पर कर देंगे। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर है, ये खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा नीचे सिर्फ 1, तो हम लोग लिख देंगे E इक्वल टू -3 × 10⁻³ अपान इंटू -50। देखिए 10 से मैंने ऊपर गुणा कर दिया, 10 से नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अपान 0.1 है, 10 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा सीधा सीधा 1। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए ऐसे सिंपली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। E इक्वल टू आपका आ जाएगा -3 × 10⁻³ इंटू, ठीक है, -50।
अब देखिए माइनस और माइनस है, ठीक है, दोनों का आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 50 का 3 से गुणा होगा तो 50 तियाँ 150, ठीक है। तो आपका फाइनली आ जाएगा 150 गुणे 10 की पावर -3। देखिए आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको करना क्या, देखिए -3 है, माइनस कब होता है, जब ये इस 150 के नीचे हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे = 150 अपान, इसे ऊपर माइनस में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 150 अपान 10 की पावर 3 है, तो यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। अब देखिए जब आपस में इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो आपका फाइनली आ जाएगा 0.150, ठीक है, 150 वोल्ट, क्योंकि विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो = आपका आ जाएगा 0.150 वोल्ट, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि जब आप 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली समझिए, जैसे ये 3 0 है, अब आप जब 3 अंक इधर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका ये 0.150 आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।